channel guys, my name is Rida and the book I am using is An Approach to Psychology. Karwan book house की है ये and the writer name is Rakshanda Shehnaz. Let's get started. Schizophrenia is a psychological disorder in which the individual's thinking, emotion, feelings and behavior are badly affected. स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि जिसके अंदर आपकी सोच, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर जो है वो बुरी तरह मुतासर हो जाता है, यानी कि इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई ख़राबी आ जाती है. द पेशेंट्स थिंकिंग गेट मडल्ड, उसकी जो थिंकिंग है वो भी यानी कि पजल्ड हो जाती है, उसकी जो स्पीच है वो भी इनकोहरेंट होती है, यानी कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह बोलता है. हिज परसेप्शन को अनरियलिस्टिक, और वो जो सोचता है वो अनरियलिस्टिक हो जाता है. फॉर एग्जांपल वो सोचेगा कि सारे लोग उसको मारने लग गए, यानी कि अगर ऐसा है भी नहीं, वो कहेगा कि सारे लोग मेरे खिलाफ साजिशें वगैरह कर रही हैं, यानी कि वो इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा चला जाता है. एंड हिज फीलिंग्स बिकम होलो एंड इनअप्रोप्रिएट, और उसकी जो फीलिंग्स हैं वो इनअप्रोप्रिएट होती हैं, यानी कि उसको नहीं पता कि कब उसने हंसना है, कब उसने रोना. बैठे बैठे रोने लग जाएगा और फिर बैठे बैठे हंसने भी लग जाएगा. मोर ओवर द इंडिविजुअल्स मोटर बिहेवियर इज़ डिस्टॉर्टेड. अगर आप यानी कि उसको ओवरऑल देखें ना, तो इसके अंदर जो आपका मोटर बिहेवियर होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है. अ स्किज़ोफ्रेनिक इज़ डाइवोर्स फ्रॉम रियलिटी. एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो है उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो अपनी ही डिल्यूशंस और हेलुसिनेशंस में रह रहा होता है. Schizophrenia is one of the severest mental disorders. Schizophrenia severest mental disorder में काउंट किया जाता है. It affects both men and women equally. आदमियों और मर्दों में यानी कि इक्वली होता है. ये नहीं होता कि मर्दों में ज़्यादा हो या औरतों में, बल्कि दोनों में इक्वल है. ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. थ्रू दिस डिसीज़ में स्ट्राइक अ पर्सन इन अर्ली चाइल्डहुड. वो कहते हैं कि हो सकता है ये जो डिसीज़ है अर्ली चाइल्डहुड में हो. इट इज़ मोर लाइकली टू अपीयर इन लेट एडोलेसेंस. वो कहते हैं हो सकता है कि आपको अर्ली चाइल्डहुड में हो जाए, लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस हैं लेट एडोलेसेंस में. जिससे देयर वाज एविडेंस ऑफ इट्स अपीयरेंस इन अर्ली यूथ बट द इंसिडेंस ऑफ सच केसेस इज़ वेरी लो. वो कहते हैं कि आपको मिल जाएगा कोई ना कोई ऐसा केस कि जो अर्ली यूथ में होगा, लेकिन इसके चांसेस जो हैं, ऐसे केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं. दिस डिसऑर्डर मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मैन अर्लियर देन इन वुमेन. पहला डिसऑर्डर है जो पहले जो है वो मर्दों में आता है, फिर औरतों में आता है. ज़्यादातर अगर आप डिसऑर्डर्स वगैरह देखेंगे ना, वो ये कहेंगे ये तो औरतों में ज़्यादा होता है. अब इसकी बैकग्राउंड देखते हैं. Morel was the first to mention schizophrenia in 1860 in the history of clinical psychology. क्लिनिकल साइकोलॉजी की हिस्ट्री में मोरेल जो है वो पहला शख्स था जिसने 1860 में स्किज़ोफ्रेनिया को इंट्रोड्यूस करवाया. He introduced the concept of mental deterioration at an early age to diagnose the ailment of a young boy. उसने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, मेंटल डेटरियोरेशन यानी कि दिमाग का एक कहने का ख़राब हो जाना, एट एन अर्ली एज में, क्योंकि उसने एक यंग बॉय को कहने के वो कर रहा था, उसकी एलिमेंट कर रहा था वो. लेटर ऑन इट केम टू बी कॉल्ड डेमेंशिया प्रेकॉक्स. बाद में इसको कहा जाने लगे डेमेंशिया प्रेकॉस. इसका मतलब होता है कि मेमोरी का आपकी चले जाना इन लैटिन. इन 1898 फिर 1898 में, पहले 1860 में था, अब 1898 में एमिल क्रेपलिन जो है उसने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई टू डिस्क्राइब द मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. एमिल क्रेपलिन ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई किस लिए थी कि मेंटल डिसऑर्डर होना, लेकिन किस वजह से, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से. एंड subsumed all the symptoms that are attributed to schizophrenia today under the rubric of dementia precox. और उसने वो तमाम सिम्टम्स इसके अंदर शामिल किए जो कि आज हम स्किज़ोफ्रेनिया में पढ़ते हैं, लेकिन उसने इसको नाम दिया डेमेंशिया प्रेकॉक्स. इट मीन्स जनरल मेंटल डेटरियोरेशन. इसका मतलब ये होता है कि जनरली आपका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाए. दैट सेट्स इन एट एन अर्ली एज, जो कि अर्ली एज में हो. यूगेन ब्लूलेयर adopted a different approach from Emil Kraepelin. अब दूसरा जो कह लेंगे साइकोलॉजिस्ट था, उसने एमिल क्रेपलिन से दूसरी अप्रोच जो है वो पकड़ी. ही मेंटेन दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी. उसका ये मानना था कि नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है दैट दिस डिसीज शुड अपीयर एट एन अर्ली एज, कि ये अर्ली एज में. यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि उसने कहा था कि अर्ली एज में, लेकिन इसने ये कहा ज़रूरी नहीं है कि ये अर्ली एज में हो, या नॉट डज इट ऑलवेज इन्वॉल्व डेटरियोरेशन, और ना ही ये है कि इसके अंदर हमेशा डेटरियोरेशन जो है वो इन्वॉल्व हो. ही डिक्लेयर डेमेंशिया प्रेकॉस. उसने यानी कि डिक्लेयर किया था, उसका ये मानना था एन अनसूटेबल टर्म एंड इंट्रोड्यूस अ टर्म ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इन 1908. उसने जो है इसको यानी कि कहने के कहा कि ये टर्म तो सही है नहीं, डेमेंशिया प्रेकॉस.
उसने कहा कि एक अनसूटेबल टर्म है और फिर उसने 1908 में स्किज़ोफ्रेनिया के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया। 1860 में सबसे पहले मोरेल ने करवाया, फिर उसके बाद एमिल क्रेपलिन ने 1898 में डेमेंशिया प्रेकॉस के नाम से, और इसने यानी कि बात की थी कि अर्ली यूथ में होता है। फिर यूगेन ब्लूलियर जो है उसने ये 1908 में स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने कहा था कि अर्ली एज का जो कॉन्सेप्ट है और उसके अलावा डेटेरियोरेशन का जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व कर है वो सही नहीं है। अब स्किज़ोफ्रेनिया को क्या कहते हैं, यानी कि क्या है ये? स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो 2 ग्रीक वर्ड्स हैं। स्किज़ीन मीन्स टू स्प्लिट। स्किज़ीन का मतलब होता है स्प्लिट हो जाना, यानी कि अलग अलग हो जाना। एंड फेरल मीन्स माइंड, आपके माइंड का, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब हुआ कि आपके माइंड का स्प्लिट हो जाना, आपके माइंड का यानी कि स्प्लिट यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना, यानी कि एक जैसा ये एक जुज़ है, ठीक है। अब ये मिलके सारा काम कर रहा है, अब ये अलहदा हो जाए, ये अलहदा हो जाए, ये अलहदा हो जाए, तो ये क्या है? स्प्लिटिंग, यानी कि बीच में जो है ना दरारें वगैरह आ जाएं आपके माइंड में, यानी कि वो कोऑर्डिनेशन में काम ना कर सके। और द फॉलिंग ऑफ माइंड टू पीसेस, या आपके माइंड के पीसेस में या टुकड़े टुकड़े हो जाना, वही बात आ गई। अब आगे देखते हैं ब्लूलियर जो है, इसका ब्लूलियर नाम है या ब्लूलियर है जो भी है। एक्सप्लेन्ड इट वाज अ ब्रेकिंग ऑफ एसोसिएटिव थ्रेड्स, ही मेंटेन्ड दैट स्किज़ोफ्रेनिक ब्रेक्स विद रियलिटी। उसने ब्लूलियर ने एक्सप्लेन किया था कि ये जो है एसोसिएटिव थ्रेड्स होते हैं आपके दिमाग में, यानी कि सपोज करें कि आप स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपने जब ये वर्ड बोला है ना, तो हो सकता है आपके जहन में कोई और वर्ड भी आया हो, यार ये तो मैंने तब सुना था, तो वो यानी कि आपका ब्रेन उसको बाकी चीज़ों से भी लिंक करने लग जाते हैं। पहले आपने कभी सुना था, इससे कोई जुड़ा हुआ वाक़या आपके जहन में होगा तो वो भी आपके जहन में आ जाएगा। यानी कि हमारा ब्रेन जो है वो एसोसिएशन में काम करता है, चीज़ों को आपस में लिंक करके काम करता है। तो जब आपके ब्रेन की एसोसिएशन जो है वो ख़राब हो जाती है, स्प्लिट होने लग जाता है, वो इट शैटर्स, तो क्या हो जाता है वो उसकी यानी कि जो निज़ाम है वो शटर हो जाता है, तबाह हो जाता है। इन अदर वर्ड्स ऑल टाइप ऑफ एसोसिएटिव थ्रेड्स आर ब्रोकन। जितने भी आपके थ्रेड्स होते हैं एसोसिएटिव थ्रेड्स, यानी कि जो आपको ब्रेन को एक बना के रखते हैं, वो ब्रोकन हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं यकजहती नहीं रहती उनके अंदर। अच्छा, अभी हम सिम्पटम्स तक इसके करेंगे, फिर आगे पॉजिटिव सिम्पटम और नेगेटिव सिम्पटम्स जो हैं वो हम कल करेंगे। सिम्पटम्स, स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ वेरी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। इट्स सिम्पटम इनकम्पास ऑल एस्पेक्ट ऑफ मेंटल लाइफ। स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्पटम्स हैं वो कहने के बहुत ज़्यादा वो सीरियस कह सकते हैं। थिंकिंग, परसेप्शन, अटेंशन, फीलिंग, इमोशन, मोटर बिहेवियर एंड ऑब्जर्वेबल एक्टिविटीज़ आर ऑल अफेक्टेड बाय इट। यानी कि इसके अंदर जो है आपकी सोच, आप दुनिया को किस तरह देख रहे हैं, आप किस चीज़ पे अटेंशन कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स, इमोशन, सब कुछ जो है वो इससे इफ़ेक्ट कर जाता है। द सिम्पटम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएशन। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के जो सिम्पटम्स हैं उनको ने वेरिएशन में कैरेक्टराइज किया, यानी कि तकसीम किया। हेयर ऑल पेशेंट डू नॉट शो ऑल सिम्पटम्स। ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट जो है वो सारे के सारे सिम्पटम्स आपको दिखा दें। अकॉर्डिंग टू DSM-V जो है एक बुक है साइकोलॉजी की। अगर आप आगे भी साइकोलॉजी को कैरी ऑन करेंगे तो आप इस बुक में पढ़ेंगे। जिस तरह डॉक्टर्स की बुक होती है जिसके अंदर सारे उनको होता है ये बीमारी है, इसका ये सिम्पटम है, इसका ये इलाज है, उसी तरह DSM-V भी इसी तरह ही है। उसके अंदर जो है सारा लिखा होता है कि ये बीमारी है, इसका ये सिम्पटम्स हैं और ये इसका इलाज है, आपने ये जो है इस मेथड के ज़रिए इस बंदे का इलाज करना है। ये The duration and number of symptoms play an important role in the diagnosis of schizophrenia. DSM-V के मुताबिक ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ड्यूरेशन और सिम्टम्स कितने हैं पेशेंट में, ये उसकी डायग्नोसिस में अहम किरदार अदा करते हैं। तो नो सिंगल सिम्टम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल टू स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक सिम्टम जो है आप उसको एसेंशियल नहीं कह सकते कि ये स्किज़ोफ्रेनिया में लाजमी होगा। दिस वेरिएशन ऑफ सिम्टम लाइज बिहाइंड अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड इट्स सिस्टम। तो ये जो ऊपर उन्होंने कहा था ना कि हमने वेरिएशन से इसको करेक्टराइज किए, तो ये जो वेरिएशन है सिम्टम्स की, ये स्किज़ोफ्रेनिया की क्लासिफिकेशन और उसकी सिम्पटम्स की बिना पर है। फिर आगे 2 मेजर ग्रुप्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम के, पॉजिटिव सिम्पटम्स एंड नेगेटिव सिम्पटम्स। इसके अलावा जो हैं
और भी सिम्टम्स एंड सर्टन सिम्टम्स दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और भी सिम्टम्स ऐसे हैं जिसको ना आप पॉजिटिव कह सकते हो ना ही नेगेटिव कह सकते हो, उनको आप यानी कि 1 बाय 1 करके पढ़ोगे। अब पॉजिटिव सिम्टम्स में भी आगे 3 है, फिर आप नेगेटिव पढ़ोगे, फिर उसके बाद अलग-अलग यानी कि काफ़ी जो है ना लंबा चलेगा, तो इसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल वीडियो जो है वो 10 मिनट से ऊपर की होती जा रही है, तो इसको मैं अब यहाँ पे बंद कर रही हूँ। एंड आई होप कि हमने जहाँ तक पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। डेट्स अच्छी तरह याद रखें और साइकोलॉजिस्ट के नाम याद रखें, और उसके अलावा जितना भी हमने पढ़ा उसके अंदर डेट्यूरेशन, स्प्लिटिंग ऑफ ब्रेन, ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखें। फिर आगे जब हम कल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ समझ आएगा कि क्योंकि आपस में सारा लिंक है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप पार्ट 1 ना देखें पार्ट 2 देखें, आपने लाइन वाइज देखना, तो फिर आपको ये समझ आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड टिल देन, अल्लाह हाफिज़ गाइस।